साल था 1959। रसिया के यूरल माउंटेन पर 9 लोग हाइकिंग के लिए निकल पड़े थे। बाहर का मौसम था -40 डिग्री सेल्सियस। कुछ दिन बाद उन सब लोगों की डेड बॉडीज उसी बर्फीली जगह पर पड़ी हुई मिलती है। इतनी ठंडी मौसम पर भी उन लोगों की बॉडीज सिर्फ एक अंडरवेयर पहनते हुए दिखाई देती है। किसी की आंख निकल गया था, किसी का सर फटा पड़ा था, किसी की चेस्ट की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी, कुछ की टंग और आईब्रो गायब थे। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ, और ये केस पिछले 65 सालों से अनसॉल्व्ड है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये घटना शुरू हुई थी 23 जनवरी 1959 पर, जहां 10 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हाइकिंग के लिए निकल रहे थे। ये हाइकिंग उनकी ही यूनिवर्सिटी यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। इस ट्रिप पर पहले 10 लोग जाने वाले थे, पर मेडिकल इशू की वजह से एक स्टूडेंट ने इस ट्रिप को बीच पर ही कैंसिल कर दिया था और घर रिटर्न हो गया था। इसकी ये डिसीजन की वजह से ये बच गया था, बाकी सब लोग मारे गए थे। और अब इस ट्रिप पर टोटल 9 लोग थे। इस ट्रिप पर 7 मेल स्टूडेंट्स और 2 फीमेल स्टूडेंट्स थे, और ये सब भी काफी एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। इस हाइकिंग को लीड किया गया था इगोर डेडलॉप के द्वारा, जो कि अगेन एक काफी एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे। अब ये 9 लोग इस ट्रिप के लिए निकल पड़े थे, जहां इन लोगों का गोल था माउंटेन ओटो 10 पर पहुंचना। 31 जनवरी को वो ग्रुप माउंटेन पर जाने के लिए अपना सफर शुरू करते हैं। वो लोग बहुत खुश थे और ये मोमेंट्स को कैमरा पर रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर सडनली एक स्नो स्टॉर्म और पुअर विजिबिलिटी की वजह से वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और वो लोग वहाँ की डेड माउंटेन पर पहुँच जाते हैं। जब उन्हें लगा कि वो लोग अपना रास्ता भटक गए हैं, तो उन्होंने वहीं पर टेंट लगाना शुरू किया था। 2 फरवरी की रात उन लोगों ने अपनी टेंट को चाकू से काटा था और वहाँ से बाहर निकल गए थे। पर अजीब बात ये है कि बाहर का टेम्परेचर -25 -40 डिग्री सेल्सियस का था। इतनी ठंडी में भी मगर वो लोग सिर्फ अंडरवेयर ही पहनकर वहाँ से बाहर निकल गए थे, और वो लोग उस दिन से गायब हो गए थे। दिन बीतता गया और 12 फरवरी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं चला था। उनके पेरेंट्स को लगा कि वो लोग डिले कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट हाइकिंग पर डिले होना कॉमन है। पर कुछ दिन और गुजरते गए, मगर उन ग्रुप की तरफ से एक भी मैसेज या कॉल नहीं आया, तो उनके पेरेंट्स काफी घबरा गए थे। 20 फरवरी पर उस ग्रुप के पेरेंट्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की डिमांड की थी, क्योंकि इतने दिनों बाद भी उनकी तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया था। तो अब रेस्क्यू टीम उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल गए थे। फाइनली 26 फरवरी पर रेस्क्यू टीम को उन लोगों का टेंट दिखाई देता है, और इस टेंट ने पूरी टीम को शॉक पर डाल दिया था। इस टेंट पर चाकू से बहुत बार काटा गया था। रेस्क्यू टीम जब टेंट के अंदर देखते हैं, तो उन लोगों को उस ग्रुप की सब सामान वही पड़ा हुआ मिलती है, जैसे कि खाना, गर्म कपड़े, जूते और पर्सनल सामान, सब कुछ उसी टेंट पर था। रेस्क्यू टीम को उन लोगों का फुटप्रिंट्स दिखाई देती है, जहां वो लोग टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। फुटप्रिंट्स शो कर रही थी कि वो लोग डर की वजह से या पैनिक होकर वहां से भाग नहीं रहे थे, बल्कि नॉर्मल तरीके से ही सिर्फ वहां से चल रहे थे। कुछ दूर रेस्क्यू टीम को बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देती है, और वहाँ पर उनको 2 डेड बॉडीज भी मिलती है, जो कि नंगे पाँव और सिर्फ अंडरवेयर के साथ पड़े थे। बॉडीज के बगल में ही छोटी आग का निशान भी था, जैसे आग लगाया गया हो, और उस पेड़ पर ब्रोकन ब्रांचेस भी थे, जो ये सजेस्ट करती हैं कि इनमें से एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फॉरेस्ट और टेंट के बीच में रेस्क्यू टीम को अगेन 3 बॉडीज मिलती हैं। वो लोग भी बिना कपड़े के सिर्फ अंडरवेयर के साथ ही पड़े हुए थे। अभी भी 9 लोगों में से 4 की बॉडीज नहीं मिल रही थी, तो अब 5 बॉडीज मिलते ही मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था, और इन लोगों की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बता दिया गया। हाइपोथर्मिया का मतलब काफी ठंडी मौसम पर आपकी बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज होना होता है, और इसकी वजह से डेथ होना। मगर इतनी ठंडी मौसम पर भी वो लोग सिर्फ एक अंडरवेयर के साथ ही पाए गए थे। ये अब भी काफी अजीब बात है। लगभग 2 महीने के बाद रिमेनिंग 4 बॉडीज भी रेस्क्यू टीम के द्वारा डिस्कवर किया जाता है, मगर ये 4 लोगों की मौत और भी भयानक तरीकों से हुई थी, जो कि रेस्क्यू टीम ये देखकर काफी डर गए थे। पर ये लोग कपड़े के साथ पाए गए थे। एक का सर फटा पड़ा था, 2 लोगों की चेस्ट की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी, जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट हुई हो, और आईब्रो भी गायब थे, और दूसरे की आंख गायब थी। एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ये लोग बहुत महीनों से बर्फ पर रहने की वजह से ये सब हुआ था।
1959 में ऑफिशियली सोवियत यूनियन के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन एंड किया गया था और ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए इस डेट को नेचुरल फोर्स साबित कर दिया था। पर ये केस नेचुरल फोर्स ना लगने की वजह से लोगों ने ढेर सारे अपनी थ्योरीज बनाने लगे। एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि उन लोगों को वहाँ की आदिवासी ने अटैक किया होगा, पर इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला क्योंकि उस एरिया के आसपास उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं थे। एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि वो लोग गलती से सोवियत की मिलिट्री टेस्टिंग एरिया पर पहुंच गए थे क्योंकि उस टाइम पर कोल्ड वॉर शुरू हुआ था यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच, जहां उन लोगों को नहीं जाना चाहिए था और वहां ढेर सारे वेपन्स और बॉम्ब टेस्टिंग होने की वजह से उसकी एक्सप्लोजन की वजह से वो लोग मारे गए थे। कुछ थ्योरी यहाँ स्नो येती या फिर कोई सुपरनैचुरल पावर की वजह से ऐसा हुई है ये सजेस्ट करती है। मगर 2019 में फिर से इस केस को रशियन अथॉरिटीज के द्वारा रीओपन किया गया था और ये सबसे पावरफुल थ्योरीज में से एक है। इन्वेस्टिगेटर्स ने स्नो पैटर्न और वेदर कंडीशन को स्टडी करने के बाद उस एरिया पर जहां वो लोग ने टेंट लगाया था उस एरिया पर स्नो स्लाइड या स्नो एवलांसेस होने वाला था। तो रात के टाइम पर वो लोग खुद को बचाने के लिए टेंट से बाहर निकल गए थे जंगल की तरफ और जल्दी जल्दी में उन लोगों ने टेंट को चाकू से कट किया था और बिना कपड़े के ही निकल पड़े थे। रशियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग 2 लोग जो कि आग के नजदीक पाए गए थे उनको हाइपोथर्मिया रीजन दिया गया था। 3 लोग जो कि टेंट पर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से मारे गए। बाकी के 4 लोग 2-3 महीने तक बर्फ में रहने की वजह से उनकी बॉडी में इंजरीज पाई गई थी। मगर एक्चुअली में वो लोग आखिर किस कारण की वजह से मारे गए थे ये अब तक किसी को नहीं पता है। इसीलिए ये इंसिडेंट इतना पॉपुलर है कि इस पर मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई है। इवन आज के दिन पर भी डेटलॉफ पास इंसिडेंट ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है।